हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस मोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो सुपर डुपर सीरीज चल रही है उसमें टाइम एंड वर्क चल रहा था। इसके कुछ सवाल हमने कर लिए, कुछ करना बाकी है, कुछ सवाल आपने भेजे भी हैं, तो उन सवालों को हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए एक बार। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है? आज का पहला जो सवाल है वो कहना चाह रहा है n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं, 20 दिन में काम को 48% पूरा कर सकते हैं। n+12 व्यक्ति शेष काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक 6.5 घंटे काम करते हैं। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो, बड़े प्यार से देखना है, ध्यान से देखना। n+18 आदमी 7.5 घंटे डेली काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 7.5 घंटे। तो कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में 48% काम कर लेते हैं। अगर मान लो 100 ईंट लगानी है तो उसमें 48 ईंट लगा लेंगे। समझ गए बात को? अच्छा, उसी प्रकार से अगर n+12 व्यक्ति 30 दिन में 6.5 घंटे काम करते हुए शेष काम को खरीदते। शेष काम कितना? अगर 100 ईंट लगाने का काम था, 48 ईंट लग गई तो 52 ईंट बचेगी, तो 52 ईंट शेष काम। दोनों कंडीशन में वर्किंग एफिशिएंसी बराबर, इसलिए मैंने बराबर लगा दिया। अब आराम से प्यार से ये कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी भाई साहब, इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट काट दीजिए, ठीक है। अच्छा, देखो 13 पंजे 65, 13 चौक 52 आ जाएगा। देखो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से काट देंगे 12 आ जाएगा, और 4 ती 12, 4 पंजे 20। फिर आगे देखो 3 से काटेंगे 25 आ जाएगा। अच्छा, और देखिए और कैसे काट सकते हो? 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 छिके 150, तो इसमें 150 हो गए ना, 25 छिके 150। नीचे से पूरा कट चुका है। अब आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। 5 को n से गुणा किया 5n, 5 को 18 से गुणा किया 90 आ जाएगा, 6 को n से गुणा किया 6n हो जाएगा, 6 को 12 से गुणा किया 72। ठीक है। अच्छा, देखो 6n प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 5n में 6n जाएगा, माइनस का n आ जाएगा। 90 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 72 में से 90 जाएगा, माइनस का 18 जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 18। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि n की वैल्यू कितनी है? 18 है। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो आप MDH वगैरह लगाते हो आप उसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। M का मतलब मैन हो जाएगा, D का मतलब डे हो गया, और H का मतलब आर्स हो गया, अपॉन W आ जाता है। W का मतलब वर्क, काम बट्टे में लग जाएगा। बाकी ये दिन हो गए, ये घंटे हो गए, आपस में गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल सा सवाल है जिसको आप आराम से कर सकते हो, अलग से कोई सवाल नहीं था इसमें। चलो अगला सवाल देखिए, ध्यान से सुनो। अगला जो सवाल है एकदम सीधा सा सवाल। देखो, सुरेश और अनिल किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेते हैं। सुरेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है। ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, आराम से प्यार से देखना एक बार। सुरेश कितने घंटे में? 5 घंटे में कितने पेज टाइप करता है? 40 पेज टाइप करता है। सुरेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, और अनिल है 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है। देखो मैंने कहा था काम को बटे में लेंगे, तो काम को बटे में ले लिया। अब सुरेश और अनिल की वर्किंग एफिशिएंसी है उसका आपको पता लग जाएगा। देखो ध्यान से देखिए, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 को s से गुणा किया 2s, और ये 3 है। बड़े प्यार से देखना, ध्यान से देखना। सुरेश है अगर 3 ईंट लगाता है तो अनिल 2 ईंट लगाएगा, या सुरेश 3 पेज टाइप करेगा तो अनिल 2 पेज टाइप करेगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। अब कहना चाह रहा है उस असाइनमेंट के 110 पेज दोनों से काम करवाया जाएगा अलग अलग कंप्यूटर।
तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो देखो ध्यान से सुनिए एक बार, 110 पेज है, कौन करेगा? सुरेश और अनिल दोनों मिलकर के करेंगे। कितने घंटे में पूरा करेंगे? x घंटे में पूरा करेंगे। कितना काम है? 110 पेज का काम। कितने पेज का काम है? 110 पेज का। किस प्रकार का काम है? जिस काम को सुरेश 5 घंटे में 40 प्रश्न टाइप कर सकता है, अनिल 6 घंटे में 32 प्रश्न टाइप कर सकता है। दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने सुरेश वाला ले लिया, आप अनिल का लेना चाहो अनिल का ले लो, बट्टे में कितना आ जाएगा? 40। अच्छा, अब प्यार से कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुरेश है, उसकी जगह 3 रख लीजिएगा, अनिल की जगह 2 रख लीजिएगा। सुरेश की जगह 3 और अनिल की जगह 2, सुरेश की जगह 3। तो देखो ध्यान देना, 3 और 2 कितना हो गया? 5 गुना x। ठीक है, अच्छा, और ये 0 से ये 0 कट, और देखो तो चलो ये भी 3 और 2 5 हो गया, इस 5 से 5 कट जाएगा, काम ज्यादा इजी हो गया। देखो एक बार ध्यान से सुनिए, अब ये क्या जाएगा? x बराबर 11 नीचे है, ऊपर जाएगा 11 तिया 33 बटे में 4, तो आ जाएगा 4 8 32, 8.25 घंटे आ गए भाई साहब। कितना आ जाएगा? 8.25 घंटे, 8 घंटे 15 मिनट। समझ गए बात को? अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, कोई कहे जी ये लफड़ा में बैठा नहीं जुगाड़, तो आप ऐसे करें। देखो ध्यान से सुनिए, 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? सुरेश और अनिल 1 घंटे में दोनों मिलकर के काम कितना करते हैं? सुरेश और अनिल दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना काम करते हैं? देखो, सुरेश 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, 40 पेज 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 8 पेज टाइप कर देगा। अच्छा, अनिल क्या कर रहा है? अनिल 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 6 का भाग देगा। देखो 5 से काटेंगे आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 बटे, ये आ जाएगा 8 3 24, 24 और 16 आ जाएगा 40, 40 बटे 3 पेज। 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर देगा? 40 बटे 3 पेज टाइप कर देगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब 40 बटे 3 पेज अगर टाइप कर देगा 1 घंटे में, दोनों मिलकर के, ठीक है, और पेज कितने टाइप करने? 110 पेज टाइप करने, तो कितना समय लग जाएगा? तो आप ये कर सकते हो, 110 पेज टाइप करने 1 घंटे में 40 बटे 3 कहां चला जाएगा? तो जो कट सकता है उसको काट लो भाई साहब, ये इससे कट जाएगा, 11 33, 33 में 4 का भाग देंगे, 8.25 घंटे आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल बड़े प्यार से देखना, ध्यान से सुनिए, अगले सवाल में क्या है देखिए। अगले सवाल में बोल रहा है राजा और रॉकी मिलकर के एक पेंटिंग का काम 5 दिन में पूरा कर, और दोनों मिलकर के पेंटिंग करना प्रारंभ करते हैं। 2 दिन बाद रॉकी बीमार हो गया, कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो रॉकी अकेले उस काम को पूरा कितने समय में कर लेगा? देखो भाई साहब ध्यान से सुनिए, राजा और रॉकी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 5 दिन में। समझ गए बात को? अच्छा, तो 5 से कटने वाले संख्या 5 ही ले लेते हैं, लेकिन आगे जाकर के देखो 4 दिन है तो 4 का भाग देना पड़ेगा, तो मैं 4 गुना ही काम ले लेता हूँ, यानी 520। यानी मान लो 20 मकानों में पेंटिंग करनी है, ऐसे समझ लो आप। कितने मकान में पेंटिंग करनी है? 20 मकान में पेंटिंग करनी है, और 20 मकान में पेंटिंग करने के लिए 5 दिन लेते हैं, तो एक दिन में 4 मकान में पेंटिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब ये 4 गुना ले लिया। अगर किसी का मन नहीं हो कि साहब देखो मेरा तो मन नहीं मांगता, मैं इसको गुना नहीं करूंगा, तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से काटने के हिसाब से कर लेता हूँ। तो 20 मकान की पेंटिंग करनी है 5 दिन में, तो एक दिन में 4 मकान की पेंटिंग करेगा। अब कह रहा है 2 दिन तक तो उन्होंने काम किया, 2 दिन तक काम किया, इसका कितने मकान पूरे कर दिए? 8 मकान की पेंटिंग पूरी कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है? 2 दिन बाद रॉकी बीमार हो गया, तो बचा हुआ काम राजा ने किया, 4 दिन में किया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 20 मकान में से 8 लग गए, 12 बच गए। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के हिसाब से लिखना। 12 मकान बच गए, ये किसने लगाए? राजा ने लगाए। कितने दिन में? 4 दिन में। तो राजा 12 मकान 4 दिन में कंप्लीट करता है, इसका एक दिन में 3 मकान कंप्लीट करेगा। कौन? राजा। राजा एक दिन में 3 मकान कंप्लीट करता है, इसका मतलब है दोनों मिलकर कितने कर रहे थे? 4 मकान, दोनों मिलकर 4 मकान पूरे कर रहे थे, तो 3 मकान ये करेगा, इसका ये कितना करेगा? 1 मकान। तो रॉकी अकेला एक दिन में 1 मकान कंप्लीट करता है। समझ गए? तो कह रहा है पूरा काम कितने समय में कर सकता है? तो भाई साहब पूरा काम कितना है? पूरा काम 20 मकान है,
20 मकान है, एक दिन में एक मकान पूरा करता है, तो 20 मकान पूरा करने में कितने दिन ले लेगा? 20 दिन ले लेगा। तो ये तो सिंपल सा सवाल है जिसको आप कर सकते थे, प्यार से कर सकते थे। ठीक है, अच्छा चलो, तो नॉर्मल सा सवाल है जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है। चलो आगे का सवाल देखिए, आगे कैसे कर सकते हैं। अगला जो सवाल है सुंदर सा सवाल है, देखो क्या बोल रहा है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य को ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उस कार्य का 7 गुना कितने दिन में करेगा? देखो थोड़ा सा तसल्ली से देखना एक बार। अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं और भरत पहले शुरुआत करता है। अजय अकेला उस काम को 32 दिन में कर सकता है। कह रहा है काम 8 दिन में पूरा हो सकता है। 8 दिन में काम कैसे पूरा हुआ, ध्यान से सुन लीजिएगा। 8 दिन में काम इस प्रकार से पूरा हुआ है, एक दिन भरत करता है, एक दिन अजय करता है, एक दिन अजय, एक दिन भरत, एक दिन अजय, एक दिन भरत। तो 8 दिन में काम पूरा, इसका मतलब भाई साहब 4 दिन तो अजय ने किया है और 4 दिन भरत ने किया। समझ गए क्या? अच्छा, तो देखो एक बात सुनो ध्यान से। अजय पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? ध्यान से देखना। पूरा काम 32 दिन में कर सकता है और कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो अजय काम का कौन सा हिस्सा कर लिया? अजय ने काम कंप्लीट कितना किया? देखो 32 दिन के काम में केवल उसने 4 दिन काम किया। अजय ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। 4 दिन क्यों किया? क्योंकि दोनों एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन आ रहे थे। ठीक है, 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ, इसका 4 दिन अजय ने किया, 4 दिन भरत ने किया। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो इसका मतलब 4 दिन में, देखो 32 दिन का काम था, 4 ही दिन किया, इसका मतलब है 4 एकम 4, 4 8 32, इसका मतलब काम का 8वां हिस्सा कंप्लीट किया किसने? अजय ने किया। इसका मतलब जो भरत है, 8 में से 1 ईंट भरत ने लगाई, इसका मतलब 7 ईंट, सॉरी 8 में से 1 ईंट अजय ने लगाई, इसका 7 ईंट किसने लगाई? भरत ने। इसका 7/8 काम करता है कौन? 7/8 काम कौन करता है? भरत करता है। कितने दिन में करता है? भरत भी 4 दिन लेता है भाई साहब, तो 4 दिन लेता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पहले तो ये देखो, देखो भाई साहब 8 तो चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, तो 8 चौक 32/7 दिन। 32/7 दिन एक काम करने में। कितना काम करने में? एक काम। लेकिन ये कह रहा है 7 गुना काम करवाना, तो भाई साहब 7 गुना काम करेंगे, 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 32 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 32 दिन। देखो एक बात ध्यान रखना, 32/7 भी ऑप्शन में दे रखा है और 32 भी दे रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। हो जाएगी बात कंप्लीट? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो प्यार से सवाल को करिए, आराम से हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर भी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अगला जो सवाल है बड़ा सुंदर सवाल है, देखो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कितने रुपए कमाती हैं? 18,720 रुपए। 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपए। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिल करके 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगी? तो देखो बड़े प्यार से सुनने की जरूरत है भाई साहब। कैलकुलेशन जो आप करना चाहो, जैसे करना चाहो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, आप समझ लो एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो 18,720 रुपए कमाए कितने दिन में? 9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगी? 9 का भाग देना, 9 दूनी 18, फिर 9 8 72, 2,080 रुपए एक दिन में कमाए इसने। फिर 9 महिलाएं हैं और 16 लड़कियां, 14 दिन में 52,080 रुपए कमाए। 52,080 कितने दिन में? 14 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? 14 का भाग दे देंगे। ठीक है, अच्छा देखो प्यार से देखिए, तसल्ली से देखो एक बार। करेंगे तो 14 ती 42 बचेगा 10, उतारेंगे 0, 14 7 98 बचेगा 2, 14 दूनी 28, ये 0। 3,720 रुपए कमा रही है 9 महिलाएं और 16 लड़कियां एक दिन में। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 12 तो महिलाएं भाई साहब, कितनी महिलाएं? 12 महिलाएं, और लड़कियां कितनी? 7। 13 दिन में कितने रुपए कमाए? तो एक दिन का निकालो, 13 दिन का अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 13 दिन से गुणा कर लेना। तो देखो भाई साहब एक महिला कितने रुपए कमाती है? थोड़ा सा प्यार से देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं इसको इजी करने के हिसाब से। मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से सुना, ये 5 है, ये दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा, इसको 9 से गुणा किया, ये भी 9 गुणा हो जाएगा, ये भी 9।
ठीक है। अच्छा, और ध्यान से सुनिए, ये 5 है तो इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से करेंगे तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा और ये भी 5 से। थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से आराम से कर लो। अब देखो, इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो 45 महिला और 45 महिलाएं कट जाएंगे घटाएंगे तो। ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से सुना, ये 81 लड़कियां हैं, उसमें से 80 लड़कियां घटाएंगे, एक लड़की आ जाएगी। 81 लड़कियों में से 16 घटाएंगे, एक लड़की आ जाएगी। और एक लड़की कितने रुपए कमा रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनिए एक बार। ये नौका वापस नौका भाग देने से ये आया, तो इसका 9 से गुणा तो वापस ही आ जाएगा, 18,720 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 17 सैंतीस पंजे 185, 18,500 और 20 पंजे 100, 18,600 रुपये। 18,720 में से 18,600 जाएंगे, कितने बचेंगे, 120 रुपए। एक लड़की 120 रुपए कमाती है। एक लड़की कितने रुपए कमा रही है, 120। अब आपको चाहिए एक महिला कितने कमा रही है। देखो एक बात ध्यान देना, 5 महिला और 9 लड़कियां मिलकर के कितना कमा रही थी, 2,080 रुपए कमा रही है एक दिन। एक लड़की एक दिन में 120 रुपए कमा, तो 120 से गुणा कर लेते हैं। ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। देखो 5 महिला कितने कमाएगी, 2,080 में से क्या करना, वैसे चाहो तो 5 से भी काट सकते हो इसको पूरा, 12 नाम 108, 108 आ जाएगा, मतलब 1,080 आ जाएगा। तो 5 महिला कितने कमा लेंगे, 2,080 में 1,080 जाएगा, 1,000 आ जाएगा। इसका एक महिला 200 रुपए, एक महिला 200 रुपए कमाती। बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे देखो ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है 12 तो महिलाएं और 7 लड़कियां 13 दिन में कमाती है कितना। देखो ध्यान देना, एक महिला 200 रुपए कमा रही है, एक महिला कितने कमा रही है, 200 रुपए। तो कितनी महिलाएं हैं, 12 महिलाएं, तो 2400 रुपए हो गए वैसा भी एक दिन। और 7 लड़कियां, एक लड़की 120 रुपए कमाती है, तो 7 लड़कियां 12 7 84, 840 रुपए कमाती है। 24 800 3200, 3240 रुपए कमाएंगी एक दिन में। अब एक दिन में 3240 रुपए कमाएंगी, ध्यान से सुनिए, तो कितने दिन में, 13 दिन में, तो 13 से गुणा कर लेंगे। अब 13 से गुणा करें तो 0 आ जाएगा, 13 चौक 52 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31 हासिल 3, 13 3 39 और 3 42, यह आ जाएगा 42,120 रुपया। तो ये 42,120 आपका आंसर है। ठीक है। अगर आप चाहो कि भाई और कोई छोटा रास्ता नहीं है तो कैलकुलेशन भारी हो गई, बिल्कुल कैलकुलेशन तो भारी हो गई। ऑप्शन इसमें मदद कर नहीं रहा है, क्योंकि 13 दिन से कटने वाली अपने को संख्या चाहिए, तो 13 से कटने वाली सारी संख्या इसने 13 से कटने वाली दे दी। तो फिर अपने को और क्या कर सकते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए वो ग्रुप के जो सवाल करते हैं, उस प्रकार से आप इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देना एक बार देखो, जैसे आपको बोल रहा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, ध्यान से सुना, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कितने रुपए कमाती हैं, 18,000, कितने रुपए कमा रहे हैं, 18,720 रुपए कमा रहे हैं, 18,720। और उसी प्रकार का जो काम कर रही है, उसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनो, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपए। 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,000 कितने रुपए कमा रहे हैं, 52,080 रुपए। तो भाई साहब ये आ जाएगा 52,080। अब आप यहाँ वही टाइम एंड वर्क की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। मैंने आपको बताया था एमडीएच के हिसाब से, आदमी दिन और घंटे, तो घंटे तो इसमें है नहीं, आदमी दिन आ जाएगा, वर्क घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर पैसा जो कमाया जा रहा है वो काम हो गया एक तरह से, बस सिंपल सी बात है। तो जो पॉसिबल हो कटने की सिचुएशन, उसको आप प्यार से काट लो एक बार। देखो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72। यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए 14 एकम 14, 14 3 42, 14 7 98, 14 2 88 आ जाएगा। और जीरो से ये जीरो हो जाएगा। और भी अगर कोई कटने की गुंजाइश है तो आप चेक कर लो एक बार। तो कटने की जो गुंजाइश है उसमें आप ये देखिए कि भाई साहब ये 8 से तो कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है। 4 से काटे थे एक बार, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8,
4 से काटेंगे 4 नाम 36, 4 3 12 आ जाएगा। अब भाई साहब कटने की गुंजाइश है नहीं इसके अंदर। अब कटने की गुंजाइश नहीं है तो कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या जाएगा, 93 को 5 से गुणा करेंगे 455 आ जाएगा, सॉरी 465। 90 को 5 से गुणा करेंगे 450, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 450 और 15 465 आ जाएगा। ये आ गई महिलाएं। और 93 को गुणा करेंगे 9 से, ध्यान देना 90 को 9 से गुणा करेंगे पहले तो 810 आ जाएगा, फिर 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, 810 और 27 हो जाएगा 837, ये आ जाएगी लड़की। और इसमें देखेंगे तो 52 नाम है। देखो 50 को 9 से गुणा करें 450, 2 को 9 से गुणा करें 18, तो 450 18 468 आ जाएगी महिलाएं। फिर प्यार से देखना है, देखो 16 को गुणा करेंगे 52 से, तो 16 85 800 और 32, यह आ जाएगा 832 लड़कियों। अब देखिए ये 468 महिला प्लस का इधर आकर माइनस का, 465 में 468 जाएगा, 3 महिला आ जाएंगी माइनस में। और इधर देख लीजिए, प्यार से सुनो, 837 लड़कियां प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 832 में से 837 जाएगा माइनस की 5 लड़कियां। ये माइनस का आप डायरेक्ट भी हटा सकते थे। देखो ध्यान देना, अगर महिलाओं को 5 रुपए मिलते हैं तो लड़कियों को 3 रुपए, महिलाओं को 5 रुपए मिलते हैं तो लड़कियों को कितने मिलेंगे 3। समझ गए बात को, 5:3 में। ये कैलकुलेशन आपकी हो गई। अब यहां से आप कर सकते हो, देखो पूछा क्या था इसके अंदर, ये देख लो आप। पूछा ये था कि 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में, 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितने रुपए कमा सकती। तो देखो वापस से देख लो, 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितने रुपए कमा सकती, कितने रुपए कमा सकती हैं जी, 100 रुपए कमा सकते हैं। कमाना बटे में लगा रखा है हमने। कौन से काम में, जिस काम में 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में इतने रुपए कमाती हैं, या फिर 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में इतने रुपए कमाती। कोई सा भी एक ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, एक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कितने रुपए कमा लेती हैं, 18,720। आप इसको काट सकते हो, अगर इधर से काटा है वो काट सकते हो, इधर वाला काटना है वो नहीं काट सकते। चलो तो 9 से ऑलरेडी काटा हुआ है, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 8 72 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और कोई कटने की गुंजाइश लग रही है तो काट लीजिए। एक छोटा सा काम और करना आपको, देखो महिला की जगह लिखेंगे 5 और लड़की की जगह लिखेंगे 3। महिला की जगह लिख दिया 5, लड़की की जगह लिख दिया 3, महिला की जगह लिखेंगे 5, लड़की की जगह लिख देंगे 3। ये लो जी काम हो गया आपका। 12 पंजे 60, 7 3 21, 60 और 21 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 60 और 21 81 हो जाएगा। ये लो भाई साहब 81 आ जाएगा, गुणा 13 बटे में x। फिर आगे देखो ध्यान से सुनिए, 5 5 25, 9 3 27, 25 और 27 आ जाएगा 52, गुणा है नहीं है भाई, प्लस है भी। ठीक है, अच्छा बटे 2080। अब जो कट सकता है काट लो। देखो भाई साहब 13 एकम 13, 13 चौक 52, और 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये लो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। फिर क्या करना, x को 1 से गुणा किया, x 81 गुणा 520, ये तो जीरो आ जाएगा। 52 एकम 52 हासिल 5, और 52 इंटू 416, 50 इंटू 400, 2 इंटू 16, 416 और 5 416 5 421, तो आ जाएगा 42,120। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, हाँ ऑप्शन मदद नहीं कर रहा आपकी बार, ऑप्शन आपकी तरफ आंखें निकाल रहा है। अब ऑप्शन आंखें निकालेगा तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आपको ऑप्शन मदद कर ही नहीं रहा है, पूरी कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। चलो कल वापस इसी टाइम पर मिलेंगे, तो आप सवाल निकालते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी चर्चा कल करते हैं।